हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक। 14 दिसंबर का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। आई एम सो सॉरी, सब चीज़ें लेट इसलिए हो रही थी बिकॉज AIAT के मॉक टेस्ट जो हैं वो मुझे पर्सनली चेक करने पड़ते हैं एंड क्योंकि एग्जाम में कम टाइम रह गया था तो वो ज़्यादा बच्चे अटेम्प्ट कर रहे थे, मोर देन यूजुअल। ठीक है ना, तो दिन में पता ही नहीं कितने एसेस चेक कर रही थी मैं एंड तो दैट इज़ वाई अब कल ये एग्ज़ाम हो जाएगा तो मैं फ्री हो जाऊंगी। ठीक है, तो रेगुलर होने लग जाएगा चीज़ें। और बीच में थोड़ी दिक्कत भी आ गई थी तो अब रेगुलर होगा। ऑपोजिशन सीक्स हाई कोर्ट जजेस इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है? रिमूवल, रिमूवल ऑफ जजेस। तो यहाँ पर अब लिखेंगे ऑपोजिशन सीक्स, एक मिनट, ऑपोजिशन सीक्स रिमूवल ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट जज, जिनके बारे में हमने कल भी बात करी थी। ठीक है ना। रिमूवल को क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट। जजेस के केस में क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का मतलब रिमूवल। वो कह रहे हैं कि रिमूव कर दो। जज का नाम दोबारा लिखेंगे, जस्टिस शेखर कुमार यादव। ठीक है ना। हेट स्पीच का एलिगेशन है इनके अगेंस्ट। ठीक है ना। तो ये आया है ऑपोजिशन एमपीज इन राज्यसभा, ऑपोजिशन एमपीज इन राज्यसभा handed over a motion seeking impeachment of the judge। कहाँ पर आया मोशन? कहाँ पर? राज्यसभा में। एमपीज कौन होते हैं? एमपीज आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर ये सब चीजें, द मोशन हैज बीन साइंड बाय 55 ऑपोजिशन एमपीज अक्रॉस पार्टीज। कम्युनल डिसहार्मनी का इल्जाम लगाया। जस्टिस यादव इंगेज इन हेट स्पीच, इंसाइटमेंट ऑफ कम्युनल डिसहार्मनी इन वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्प्लेड बाइस। ठीक है। expressed his views in public relating to uniform civil code in violation of this statement of values। ठीक है ना। now अब इसके अंदर ये क्या बोल रहे हैं? फोर्थ पॉइंट क्या लेंगे? violation of, led to violation of restatement of values of judicial life 1997। ये क्या है? रीस्टेटमेंट मतलब यहाँ पर जुडिशियल लाइफ, अगर आप जज बनना चाहते हो तो कुछ चीजें आपको फॉलो करनी होती हैं, जैसे आप ज्यादा लोगों से मिल नहीं सकते हो, ये सब नहीं कर सकते हो। ठीक है ना। तो इम्पार्शियलिटी और पब्लिक ट्रस्ट ब्रेक करने के चक्कर में इनको रिमूव कर देना चाहिए। और ये क्या कह रहे हैं? ऑल्सो वायलेटेड डायरेक्टिव principles enshrined in Article 51AE, जो क्या कहते हैं? which mandates promoting harmony and renouncing practices derogatory to dignity of individuals। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। क्वेश्चन आ सकता है कि ये कहाँ पे, कौन से आर्टिकल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया हुआ है। तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू लर्न। ये भी याद करना है जो जजेस के लिए मतलब कोड है। ठीक है। तो वो इन्होंने वायलेट किया है। अब आगे चलेंगे। अब इम्पीचमेंट ऑफ जजेस के बारे में पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक ही पढ़ेंगे क्योंकि ये अब हमें क्वेश्चन आ सकता है। इम्पीचमेंट ऑफ जजेस। तो इम्पीचमेंट ऑफ जजेस की कहाँ पर बात हो रखी है? आर्टिकल 124 सब आर्टिकल 4 प्रोवाइड्स फॉर इम्पीचमेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो लिखेंगे आर्टिकल 124 सब आर्टिकल 4 प्रोवाइड्स फॉर इम्पीचमेंट माने रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है। और आर्टिकल 128 जो है 218 जो है वो हाई कोर्ट
के रिमूवल, हाई कोर्ट जज के रिमूवल की बात करता है। ग्राउंड्स क्या है? प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसीजर इज रेगुलेटेड बाय जजेस इंक्वायरी एक्ट। ठीक है ना, ग्राउंड्स मतलब कौन से ग्राउंड्स पे वो निकाले जा सकते हैं जजेस? प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, बट ये डिफाइन नहीं करे गए, इन दो ग्राउंड्स पे निकाले जा सकते हैं। इम्पीचमेंट का प्रोसेस क्या है? अ मोशन मस्ट बी साइंड बाय एटलीस्ट 100 लोकसभा मेंबर्स और 50 राज्यसभा मेंबर्स, जो कि साइन हो चुका है। सबमिटेड टू प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ रिस्पेक्टिव हाउस, इन्वेस्टी रेफर टू अ 3 member कमिटी कंप्राइजिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अ हाई कोर्ट चीफ जस्टिस एंड अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। तो हमें ये लिखना पड़ेगा स्टेप्स इन द इम्पीचमेंट प्रोसेस, लिखेंगे steps in the impeachment process। ठीक है ना, रिमूवल के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है? इनिशिएशन मोशन साइंड बाय एटलीस्ट 100 लोकसभा मेंबर्स और 50 राज्यसभा मेंबर्स। ठीक है ना, सबमिटेड टू प्रिजाइडिंग ऑफिसर। प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं? राज्यसभा के। मैंने ये लिखवाया है, ठीक है ना, तो आपको कमेंट्स में बताना है मुझे। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है। सेकंड पॉइंट क्या है? इन्वेस्टिगेशन। ठीक है ना, और उसके बाद इफ कमिटी फाइंड्स गिल्टी, report adopted by house where it was introduced, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो मेजर क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपका, एक मिनट, जो मेजर क्वेश्चन आएगा वो आपका आएगा यहाँ से इफ कमिटी फाइंड्स गिल्टी द रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री अप्रूवल के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो लिखेंगे पार्लियामेंट्री अप्रूवल क्या है? डिबेट एंड वोटिंग इन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट requires स्पेशल मेजॉरिटी दोनों हाउसेस में रिक्वायर्ड होती है, राज्यसभा और लोकसभा में। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड अ मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा, यहाँ से मेन क्वेश्चन बनता है। प्रेसिडेंट, इफ पास्ड बाय बोथ हाउसेस मोशन इज सेंट टू प्रेसिडेंट फॉर फाइनल अप्रूवल। इफ पास्ड बाय both the houses motion is sent to president for final approval। ठीक है ना, तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा कौन फाइनल अप्रूवल देता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कितनी मेजॉरिटी चाहिए दोनों हाउसेस में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहाँ पर इनिशिएशन कहाँ पर हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है या आर्टिकल्स में से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये इम्पीचमेंट ऑफ जजेस क्योंकि स्टार्ट हो चुका है राज्यसभा में मोशन, ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद पेंटिंग ऑन 1971 सरेंडर रिप्लेस्ड इन आर्मी चीफ लाउंज के अंदर जो पेंटिंग लगी हुई थी वो रिप्लेस कर दी गई है। ये पेंटिंग से भी, एक मिनट, ये पेंटिंग से भी क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। ठीक है ना, दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए इसको लिखेंगे, पेंटिंग ऑन 1970 सरेंडर रिप्लेस इन आर्मी। अब देखेंगे, लिखेंगे पेंटिंग ऑन, एक मिनट ग्लव्स डाल ही लेती हूँ, ठंड के मारे लिखा भी नहीं जा रहा है। दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, बट हम लिखेंगे
सॉरी फॉर द बर्प, याद नहीं रहा, कोई कमेंट में बोलेगा बर्प मारती रहती है. पेंटिंग ऑन 1971 surrendered, replaced in army chief's lounge. आर्मी चीफ की लाउंज में 1971 सरेंडर की पेंटिंग लगी हुई थी, वो रिप्लेस कर दी गई है. अब जो आर्मी चीफ का लाउंज है वो कहाँ पर है? वेयर ही ग्रीट्स विजिटिंग डिग्निटरीज, जहाँ पर विजिटिंग डिग्निटरीज जो होते हैं उनको करा जाता है. तो पेंटिंग कौन सी थी? पेंटिंग रिप्लेस्ड, पेंटिंग वन showing Pakistan's surrender during the 1971 Bangladesh War. तो बांग्लादेश वॉर में जब पाकिस्तान ने सरेंडर किया वो वाली पेंटिंग लगी हुई थी. देखो यार 1971 में लिबरेशन वॉर हुई, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बांग्लादेश वाला चीज़ें जो है वो बार बार हुई जा रही हैं. बांग्लादेश यूज टू बी ईस्ट पाकिस्तान. ये लड़ाई के बाद बांग्लादेश बांग्लादेश बना और इंडिया ने आज़ाद करवाया बांग्लादेश को. आर्मी सोर्सेस सेड द न्यू पेंटिंग, जो न्यू पेंटिंग है वो क्या है? न्यू पेंटिंग क्या है? करम क्षेत्र field of deeds. Now this is very very important. करम क्षेत्र field of deeds ये किसने बनाई है? done by Lieutenant Colonel Thomas Jacob of 28 Madras Regiment. अब ये क्या पोर्ट्रे करती है? पोर्ट्रेज द आर्मी एज गार्डियन ऑफ धर्मा. पोर्ट्रेज द आर्मी as guardian of dharma, fighting not merely as a defender of the nation but to uphold justice and protect nation's values, and also captures the army's evolution into technologically advanced integrated force. It also shows snow-capped mountains in the backdrop. ठीक है, shows snow-capped mountains in the backdrop with the Pangong Tso Lake in eastern Ladakh on the right. तो इस पेंटिंग में क्या है? पैंगोंग टसो लेक कहाँ पर है? जो ईस्टर्न लद्दाख में राइट साइड पे ये दिखाया हुआ है. एंड गरुड़ा एंड कृष्णा's chariot along on the left, ये पूरा लिखना है on the left, along with Chanakya and modern equipment such as tanks, all-terrain vehicles, etc. ठीक है ना, मॉडर्न व्हीकल्स मॉडर्न इक्विपमेंट्स दिखाए हुए हैं. ठीक है ना, चनक्या है, गरुड़ा है, कृष्णास चैरियट है, मतलब महाभारत. दिस पेंटिंग रिप्रेजेंट्स आर्मीज टाइमलेस राइटर्स. तो ये क्या लिखेंगे? पेंटिंग रिप्रेजेंट्स आर्मीज टाइमलेस कमिटमेंट टू, कमिटमेंट की स्पेलिंग देख लेना, to righteousness, as army's timeless commitment to righteousness as drawn from the teachings of Mahabharata.
तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, it is very very important that you make note of the name of the painting. That what is the name of the painting? The name of the painting is, the name of the painting is करम कशेत्र फील्ड ऑफ डीड्स। ये किसने बनाई है पेंटिंग? दिस पेंटिंग इज डन बाय लेफ्टिनेंट कर्नल थॉमस जैकब, ठीक है ना। और आर्मी गार्डियन ऑफ धर्मा है, ये पोर्ट्रे कर रही है, ठीक है ना। महाभारता का यहाँ से उठाया है। कौन कौन है? पैंगोंग तसो लेक दिखाया है इन्होंने, कृष्णास चैरियट दिखाया है, गरुड़ा दिखाए हैं, चाणक्य दिखाए हैं, और आर्मीज टाइमलेस कमिटमेंट टू राइटियसनेस जो महाभारता से इन्होंने उठाया है वो दिखाया है। अब दिस इज बीइंग क्रिटिसाइज, धर्मा फाइटिंग नॉट, अब ये क्या कह रहे हैं, आर्मी इज गार्डियन ऑफ धर्मा एज अ डिफेंडर ऑफ द नेशन बट टू अपहोल्ड जस्टिस, प्रोटेक्ट नेशंस वैल्यूज, द इंस्पिरेशन कॉम्प्लीमेंटेड बाय स्ट्रैटेजिक, ये सब यहाँ से इंस्पिरेशन लिया है। इट इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड क्योंकि हिंदुत्व की साइड लिया जा रहा है, ठीक है ना। दिस फोटो पेंटिंग सिम्बलाइजेस इंडियाज फर्स्ट मेजर मिलिट्री विक्ट्री इन 1000 years and also first as a united nation in 1971 has been removed as a hierarchy which believes that mythology, religion and distant fragment fueled past will inspire future victories. तो ये क्रिटिसाइज किया जा रहा है, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ वाले तो रट्टा मार ही लेना, बाकी सब भी मार लेना रट्टा, बिकॉज क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, आएगा ही आएगा फॉर श्योर। उसके बाद आगे चलेंगे। हियरिंग अ केस बाय पिटिशनर्स aggrieved with unremitting hostilities in Manipur, the Supreme Court of India has rejected Manipur government to disclose directed Manipur government to disclose details or of destroyed and encroached properties, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट हैज आस्क्ड Manipur government to disclose details of destroyed and encroached प्रॉपर्टीज। नाउ व्हाट इज इंक्रोचमेंट? जब आप गवर्नमेंट या किसी और की प्रॉपर्टी पे बैठ जाते हो, ठीक है। मणिपुर में एथनिक वायलेंस हुआ था, राइट्स हुए थे बिटवीन कुकीचिन एंड मेती, कुकी एंड मेती कम्युनिटी, ठीक है ना। कोर्ट has already court has appointed committee to supervise investigation related to violence। और कौन इनको हेड कर रहा है? हेडेड बाय जस्टिस गीता मित्तल। कौन हेड कर रहा है उसको? जस्टिस गीता मित्तल। दिस इज इम्पॉर्टेंट। हु इज हेडिंग इट? जस्टिस गीता मित्तल। इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमेनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजंस जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड प्रमोट फ्रेटर्निटी अमंग ऑल हैव बीन विटनेस। अब यहाँ पर वो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट जज ने बोला है वो कह रहे हैं कि ये प्रियम्बल जो हमारी है वो ये कहती है कि वी आर सेकुलर डेमोक्रेटिक, बट कहाँ गया सेकुलरिज्म डेमोक्रेटिक ये सारा? तो प्रियम्बल में जो ये लिखा हुआ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन तो आते ही आता है, दिस इज अ PYQ। आगे चलेंगे। अकाल तख्त द हाईएस्ट सिख टेम्पोरल सीट हैज इन्फोर्स पनिशमेंट फॉर श्रीमनी अकाली दल लीडर एंड फॉर्मर पंजाब डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुखबीर सिंह बादल एंड colleagues फॉर द alleged mistakes they committed when they were in power from 2007 to 2017। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अकाल तख्त पनिशमेंट टू सैड। अब यहाँ पर हम लिखेंगे व्हाट इज अकाल तख्त? अकाल तख्त इज हाईएस्ट सिख टेम्पोरल सीट। तो सिक्स का जो डिसाइड करना होता है वो अकाल तख्त डिसाइड करती है, ठीक है ना। पनिशमेंट फॉर शिरोमणि अकाली दल सैड लीडर and former Punjab Deputy CM Sukhbir Singh Badal for mistakes done during their tenure
between 2007 to 2017, ठीक है ना। एंड इसके बीच में ही वॉज ऑल्सो टू बी, अब यहाँ पर प्रॉब्लम प्रॉब्लम दैट a religious group is is um, intervening with the working of, और ये कह रहे हैं कि आप working of a registered पॉलिटिकल पार्टी। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को ये बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप इलेक्शंस करवाओ, इतनी देर से आपने इलेक्शंस नहीं करवाए पार्टी के, सॉरी मांगो। तो वो कह रहे हैं कि एक रिलीजियस ग्रुप कैसे एक पार्टी को लीड कर सकता है, दैट इज नॉट राइट, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलेंगे। इन जनवरी 2025 डोनाल्ड ट्रंप क्या बन जाएंगे, 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जिन्होंने नवंबर का नहीं अटेंड किया है वो ये लिख लें, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 47th प्रेसिडेंट, 50-3, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे शुभु लक्ष्मी नेम कैन बी यूज फॉर प्राइज टू बी गिवन टू टीएम अ डिवीजन बेंच ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। तो यहाँ पर क्या है, एक संगीता कलानिधि MS सुबा लक्ष्मी अवार्ड बनाया। शी वॉज अ अ वेरी रिनोन्ड सिंगर, ठीक है। तो उनके जो ग्रैंडसन है वो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था उनकी डीड में कि मेरा नाम कभी भी यूज ना किया जाए। मद्रास हाई कोर्ट कह रहा है अच्छे काम के लिए, एक अवार्ड के लिए नाम यूज कर रहे हैं तो हम अलाउ करेंगे। तो यहाँ पे लिखा जाएगा सुबह लक्ष्मी, सुबह MS Subbu Lakshmi's name can be used for the prize to be given to TM Krishna, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, द डिवीजन बेंच ऑफ मद्रास हाई कोर्ट ऑन फ्राइडे सेट असाइड एन इंटरिम इंजंक्शन ग्रांटेड। अब इसमें मतलब यूज कर सकते हैं अवार्ड में नाम, ठीक है। अवार्डी सिलेक्टेड बाय, अब इसके अंदर सिंस 2005, अब यहाँ पे लिखेंगे नेम ऑफ MS Subbu Lakshmi for the cash prize is being used since 2005 by Music Academy award given to संगीत कला निधि अवार्डीज, ठीक है ना। तो मद्रास हाई कोर्ट ने कह दिया नेम कैन बी यूज्ड, सेज मद्रास हाई कोर्ट, ये भी लिख लो। और स्टोरी क्या है कि उनके ग्रैंडसन ने कहा था कि उन्होंने अपनी विल में लिखा हुआ है मेरा कोई नाम नहीं यूज करेगा, तो कोर्ट कह रहा है कि अच्छे काम के लिए हो रहा है यार, कुछ नहीं होता। एक्स NCW चीफ, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की जो चीफ चेयरपर्सन थी रेखा शर्मा, शी हैज बीन चोजन एज राज्यसभा मेंबर फ्रॉम हरियाणा। वैसे ये क्वेश्चंस आते नहीं है, बट रेखा शर्मा फ्रॉम हरियाणा राज्यसभा मेंबर। PM टू चेयर कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल चेयर द 4th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज। अब यहाँ पे लिखेंगे PM मोदी टू चेयर कॉन्फ्रेंस of 4th to chair 4th national conference of chief secretaries, ठीक है ना। 4th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, ऑर्गेनाइज्ड बाय नीति आयोग। थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस, थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस क्या है, प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, employment and skilling, leveraging the demographic
डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब यहाँ पर क्या है थीम? अब बेसिकली ये कह रहे हैं प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, कि लोग अपने स्टार्टअप्स करें, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जॉब्स बनाएं, स्किल एक्वायर कर सकें लोग। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? वर्किंग पॉपुलेशन। जब वर्किंग पॉपुलेशन जो है कंट्री की बहुत ज़्यादा हो, ठीक है ना, जो एज है वर्किंग पॉपुलेशन की 15 से लेके 60 तक चेक कर लेना, तो वो हमें यूज़ करना है, ये थीम है। तो थीम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थीम में से क्वेश्चन आ सकता है। A release from Prime Minister office said the meeting will be another key step towards further boosting the partnership between center and state government. Aim क्या है? Partnership between center and state government को boost करना। उसके बाद महाकुंभ जो हो रहा है प्रयागराज में हो रहा है, महायज्ञ ऑफ यूनिटी। महाकुंभ को क्या बोला है प्रधानमंत्री ने? महाकुंभ को 2025 को क्या बोला है? महायज्ञ ऑफ यूनिटी। दिस इज इम्पॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। दिस इज इम्पॉर्टेंट, सॉरी फॉर द राइटिंग गाइस, आई होप आपको समझ में आ रही है क्योंकि ठंड है तो मुझसे लिखा नहीं जा रहा। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ महाकुंभ 2025 इन प्रयागराज, स्पिरिचुअल एंड कल्चरल आइडेंटिटी टू न्यू हॉरिजॉन्स, महायज्ञ ऑफ यूनिटी। तो यहाँ पर क्या चीजें लॉन्च करी गई हैं? यहाँ पर लॉन्च करा गया है AI करके, सह AI यक, सहायक चैटबॉट, ठीक है ना। ये क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI बेस्ड प्लेटफॉर्म, communication for devotees in Mahakumbh in 11 languages. In 11 languages. Now this can be another question. ये communicate कर देगा, अगर तुम कह रहे हो कैसे हो तो वो बता देगा कि केम छो, ठीक है, तो कन्वर्ट कर देगा लैंग्वेज, ठीक है, ये ऐसा कुछ होगा, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे। फ्रीड यूएस जर्नलिस्ट। अब रशिया जो है वो क्या करता था मजे लेने के लिए? यूएस के जो जर्नलिस्ट रशिया में बैठे होते थे और कुछ उल्टा काम कर रहे होते थे या नहीं कर रहे होते थे ये तो पता नहीं, बट हाँ उनको पकड़ के जेल में डाल देते थे। अब स्वॉप होता था, ठीक है, यूएसए वाले भी कुछ ना कुछ ऐसे करते थे, तो यूएस वाले कहते थे कि तुम अच्छा ऐसा करते हैं, तुम हमें हमारे वाले वापस दे दो, हम तुम्हें तुम्हारे वाले वापस दे देते हैं। तो ये एक्सचेंज सिस्टम जो है वो होता था, ठीक है ना। अब ये एक्सचेंज सिस्टम में जो प्रिजनर इवान गेरकोविच जो यूएसए के जर्नलिस्ट हैं, ठीक है ना, जो वॉल स्ट्रीट के जर्नलिस्ट हैं वहां पर, वो आकर बता रहे हैं कि रशिया के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है डिपार्टमेंट फॉर काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, ठीक है ना। जहाँ पे लिखेंगे यूएस जर्नलिस्ट इवान गेरशोकोविच who was detained by Russia, brought back to USA in a prisoner swap का मतलब कि रशिया वालों ने यूएसए वालों को दे दिए, यूएसए वालों ने रशिया के दे दिए, उसमें ये वापस आया, ठीक है ना। डिस्कस्ड about Department for Counter Intelligence Operations, that is DKRO, ठीक है ना। तो ये जो है द बिग बिहाइंड वेव ऑफ रिप्रेशन इज बिहाइंड द बिगेस्ट वेव ऑफ रिप्रेशन इन रशिया। तो यही मतलब डिटेंशन का काम करते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये है मिस्टर गैशर अदर वेस्टर्नर्स एज पार्ट ऑफ ऑपरेशन दैट हैज ग्रोन dramatically, report published after being tasked with securing the release of Russian hitman Germany. The article said the show was a key player in growing Russian repression. तो ये मतलब ढूंढ के लाते हैं लोग कौन रशिया के अगेंस्ट काम कर रहे हैं और फिर वो करते हैं। ये रशिया का डिपार्टमेंट है, क्या नाम है? डिपार्टमेंट फॉर काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन। अब यहाँ पर हमें याद रखना है कि इवान गर्शोकोविच जो है यूएस का जर्नलिस्ट है और ये वॉल स्ट्रीट के लिए मीडिया के लिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए काम करता था,
है, ठीक है ना, और इसको स्वॉप में लेकर आए, मतलब एक्सचेंज, प्रिजनर्स का जो एक्सचेंज है यूएस रशिया के बीच में उसमें लिया था वापस। पीएम ऑफ फ्रांस कौन बन गए हैं? फ्रान फ्रांकोइस, ये तो अच्छा है। फ्रांस से फ्रैंकी, फ्रांको बेरू, ठीक है। अब आगे, टॉपलेस एंटी रशियन प्रोटेस्टर्स डैमेज मॉन्यूमेंट्स आउटर यूएस। टॉपलेस members of Ukrainian feminist group Femen vandalized broken chair monument outside UN in Geneva, जिनीवा का जी कैपिटल होगा, यूजिंग चेन सॉस। क्या कर रहे थे? प्रोटेस्टिंग रशियाज एक्शन इन यूक्रेन। तो वहां पे एक ब्रोकन चेयर अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है? सबसे पहले, ब्रोकन चेयर मॉन्यूमेंट जो है वो कहाँ पर है? जिनीवा में है, ठीक है। यूक्रेनियन फेमिनिस्ट ग्रुप, टॉपलेस मेंबर्स उनके, टॉपलेस मतलब मे बी कपड़े नहीं डाले हुए थे, यही मतलब बनता है। वो प्रोटेस्ट कर रहे थे यूक्रेन की फेमिनिन ग्रुप। क्यों? क्योंकि रशिया जो यूक्रेन के साथ अटैक कर रहा है। और अब क्यों हो रहा है ये? क्योंकि ट्रंप ने बोल दिया कि भैया मैं तो वॉर बंद करवाऊंगा, ठीक है ना, और यूक्रेन वाले को कह रहा है कि तुम ट्रूस कर लो, अग्रीमेंट कर लो, ठीक है ना, तुम्हारे लिए भलाई, तुम्हारी भलाई इसमें ही है। Samir Osman Alish, former Syria's Andra prison, was charged in US. So, former head of Syria was charged in US with on Thursday with torture and conspiracy for allegedly abusing detainees from 2005 to 2008. तो ये भी लिख सकते हैं, समीर आउसमैन अल शेख, बहुत इजी नाम है। समीर तो बहुत लोगों का नाम होता है, मैन अल शेख कौन है? फॉर्मर हेड ऑफ Syria's Andra prison, charged in USA for torture and conspiracy. Torture and conspiracy. उसके बाद, ईरान agreed to more monitoring at Fordo enrichment plant, says IAEA. Iran has agreed to increase monitoring by the UN nuclear watchdog at Fordo enrichment plant following its plan to ramp up production of highly enriched uranium at the site. Iran insists on its right to nuclear energy for peaceful purposes. तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले, Iran has agreed to increased monitoring by UN nuclear watchdog at Fordo enrichment प्लांट। तो फोर्डो इनरिचमेंट प्लांट कहाँ पर है? ईरान में है। और वो कह रहे हैं कि यूएन न्यूक्लियर वॉचडॉग जो है IAEA, वो यहाँ पर हमारे देख सकता है, हम न्यूक्लियर एनर्जी बना रहे हैं, हम प्लान्स टू इंक्रीज रैंप अप, मतलब इंक्रीज रैंप अप प्रोडक्शन ऑफ हाईली enriched यूरेनियम एट द साइट। तो वो कह रहे हैं हम हाईली रिच यूरेनियम प्रोड्यूस करेंगे, बट फॉर पीसफुल पर्पसेस, ठीक है। तो हमें याद रखना है फोर्डो, तो यार फोर्ड से याद कर लो, फोर्डो, लोग कुत्तों का नाम भी रखते हैं। नाउ CCI रैम्प्स अप टेबल टेनिस बॉडीज अनफेयर प्रैक्टिसेस। टेबल टेनिस जो है अनफेयर डोमिनेंस एंड एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स में घुस रहे हैं। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया को उन्होंने बोला है। CCI warns table tennis Federation of India from indulging in
एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस, ये बहुत ही ज़रूरी अलग सी चीज़ हो गई है, ठीक है ना। अग्रीमेंट कर रहे हैं कुछ गलत गलत। अब यहाँ पर पता चला है नड्डा जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है वो कह रहे हैं कि जो एडेड शुगर मिली बेबी प्रोडक्ट्स के अंदर वो अकॉर्डिंग टू रेगुलेशंस हैं इन कंप्लायंस टू फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पे लिखेंगे नेस्ले बेबी प्रोडक्ट्स in compliance with Indian and global standards as per food safety and standards foods for infant nutrition regulations 2020, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं बिल्कुल। अब यहाँ पे ना आपसे FSSAI की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं तो वो जरूर अच्छे से कर लेना। FSSAI की फुल फॉर्म ये PYQ है। 30 people drowned per hour, WHO कह रहा है। WHO published first ever global status report on drowning प्रिवेंशन। अब ये आ सकता है फर्स्ट एवर रिपोर्ट ड्राउनिंग प्रिवेंशन पे किसने पब्लिश करी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में। और ये क्या कह रहा है कि 3 लाख पीपल डाइड बाय ड्राउनिंग 3 लाख पीपल डाइड बाय ड्राउनिंग इन 2021, ठीक है ना। 30 पीपल ड्राउंड पर आवर इन 2021। तो तुम शुक्र मनाओ कि तुम बच गए, इतने लोग मरते हैं। 30 लोग पूरे वर्ल्ड में हर घंटे मर रहे हैं ड्राउनिंग से। चलो हम बच गए, ठीक है। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। loggery.in पर आप जा सकते हो अगर आपको मॉक टेस्ट खरीदने हैं। MHCT 3 ईयर 5 ईयर के मॉक टेस्ट अवेलेबल है। CUT PG CUT UG जो भी चेंजेस होंगे वो बिल्कुल करे जाएंगे, तो टेंशन मत लेना। NLSAT का आंसर राइटिंग कोर्स आप बाय कर सकते हो, ठीक है। जामिया के मॉक टेस्ट जो है लाइव है, अगर और कोई मॉक टेस्ट आप चाहते हो कि हम जल्दी लाइव कर दें तो बता दो, नहीं तो एग्जाम के आसपास आएंगे, ठीक है ना। वन शॉट्स जो करंट अफेयर्स के हैं वो अवेलेबल हैं। MCQs जो हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है, वो आप बाय कर सकते हो। बंडल्स में आपको ऑफर्स मिल जाते हैं तो बंडल्स खरीदो, अच्छा आपको 500-600 का डिस्काउंट मिल रहा है। आई थिंक ज़्यादा ही मिल रहा है, 1500 का जैसे करंट अफेयर्स का बंडल है 2100 का पड़ेगा वैसे वो, अगर सब अलग अलग से लेते हो तो। येस दैट्स इट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना। बाय बाय, टेक केयर।